नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आशा उषा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन सतत जारी है। आज गुलाबी गैंग के संयुक्त तत्वाधान में आशा कार्यकर्ताओं ने शहर की रोड पर भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। तो क्या आप कटोरा लेके देख सकते क्या? हाँ, लेकिन आज दर दर बहने रोड पे कटोरा लेके भीख मांगते हुए फिर रही है। फिर भी भाई को कुछ बहन की दया नहीं आ रही है। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया चौहान। सरकार के लिए लाए, आप सरकार के नुमाइंदे हैं साहब। किस राशि कहाँ पहुँचा? आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी शासन से मांग संबंधी ज्ञापन यहाँ सौंपा गया है। उनका जो ज्ञापन में मांगे हैं वो शासन तक पहुँचा दी जाएगी। आज गुलाबी गैंग के तत्वाधान में आशा उषा आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भिक्षा देही अभियान चलाया और राशि में 2220 रुपये हमें मिले भिक्षा में, जिसमें 2 आम, 1 केला, 2 कुरकुरे के पैकेट और 1 ORS का घोल। इतनी चीज़ें हमें जनता से प्राप्त हुई, जिसका हमने सरकार के नुमाइंदे अधिकारी तहसीलदार साहब से, SDM साहब से निवेदन किया कि यह सरकार तक राशि पहुंचाई जाए। उन्होंने इनकार किया लेने से, तो उस राशि को हम मनी ऑर्डर के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, ताकि राजकोष में इतनी पर्याप्त राशि हो सके कि गरीब बहनों का वेतन सम्मानजनक वेतन इनको मिल सके। ये आगे आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा, चूँकि राजनीतिक केंद्र है छिंदवाड़ा जिला, जहाँ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। यहाँ के ये हालात है कि प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में 3000 आशा उषा कार्यकर्ताएं हैं, जो आज आर्थिक रूप से अभाव में मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही हैं। सरकार मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पंचायत के CEO द्वारा अधिकारियों की प्रताड़ना से की गई आत्महत्या के विरोध में दोषी अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग की गई। आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की तरफ से कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन मुख्य रूप से जो अव्यवहारिक टारगेट है और उससे कहाँ से हमारे साथियों को अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़ रही है, उस दबाव से मुक्ति का मुख्य हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा विभिन्न हमारे जो मोर्चे में संयुक्त रूप से संगठन शामिल हैं, उनकी मांगे हैं और वो लगातार शासन की उदासीनता के कारण से लंबित रह रही हैं, उनका पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण से ये एक शंखनाद है। आज पहले बार में लॉकडाउन हड़ताल रखा है और 19 तारीख से यदि मांगे हम लोग पूरी नहीं होती हैं तो आगे कंटिन्यू अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और मैंने जो अवलोकन किया है इसमें एक तो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अभी जो जनपद CO भीकन गाँव वाली घटना विगत दिनों में हुई और उसके बाद में अभी धार जिले में कुपियंत्री की जो आत्महत्या का विषय है उसको लेकर ज्ञापन है मूल रूप से। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो अलग अलग इस
वर्ग से आती है, जिसमें वो पंचायत सचिव की हो, GRS की हो, या कि मनरेगा में हमारे कार्यरत करने वाले जो संविदा के स्टाफ हैं, उन्होंने अपनी अपनी कुछ मांगे तर्कसम्मत ढंग से रखी है, उसको हम वरिष्ठ अधिकारी तक, शासन स्तर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल संचालकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कोविड की महामारी के चलते जहां एक और बड़ी त्रासदी है, जहां हमारे सभी विद्यालय चलाने में हम लोग पूर्णतः सक्षम महसूस तो नहीं कर रहे हैं। आर्थिक संकट का बोझ हमारे ऊपर है, स्कूल नहीं लग रहा है, स्कूल की फीसें नहीं मिल रही है, मात्र ट्यूशन फीस भी वो भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, वो भी नहीं के बराबर। ऑनलाइन क्लासेस भी कैसे कैसे चल रही है हम सब समझते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां एक और बड़ी विषम परिस्थिति है, वहां पे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा जो तुकरमी फरमान जारी किया गया है कि मान्यता की जांच 2 दिन के अंदर करवाई जाए, जबकि हमें ऑलरेडी 2000 वर्ष 21-22 की मान्यता सभी को मिल चुकी है, 20-21 उसके पहले मिल चुकी है। शासन का सख्त निर्देश है कि जब तक के राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से और DPI की ओर से जब तक निर्देश जारी नहीं होते, जब तक कि मान्यता की जांच ना कराई जाए। किंतु हमारे छिंदवाड़ा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है कि जबरदस्ती परेशान करके, जहाँ आर्थिक स्थितियाँ और विषम परिस्थितियाँ हैं, ऐसे में वो लगातार स्कूलों की जाँच कराने के लिए अपने प्राचार्यों को भेज रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम आज मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहते हैं, हमें जाँच नहीं कराएंगे। हम DPI महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, तमाम लोगों को हम अपनी ये समस्या का हल करने की बात करेंगे। इसके बाद एक दूसरी बात, बड़ी समस्या है कि जहां एक और बच्चों की बड़ी एडमिशन हो नहीं रहे छोटी क्लासों में, वहीं पे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बिना TC के प्रवेश सरकारी स्कूलों में ले रहे हैं। ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को सभी को TC के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि बहुत सारी शुल्क बच्चों की बकाया रहती है। बहुत सारी मांगे हैं, इन सब मांगों को लेकर हमने आज यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को चिरौंजी के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर असंगठित कामगार मजदूर संघ ने सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को ज्ञापन सौंपा है। जरिए जो आदिवासी संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके जो मजदूर हैं, उस गरीब है, उनके उपजों को सही दाम मिले, उन्हें जंगल की ज़मीन पर के पट्टे मिलें, इस कानून के तहत ये अधिकार दिए गए थे। उसी समय ये तय किया गया था, उस कानून में प्रावधान था कि इन क्षेत्रों में जो खास वस्तुएं पैदा होती हैं, उन वस्तुओं की GI टैगिंग की जाए और उन्हें सरकारी संरक्षण देके उनको अधिक से अधिक मूल्य दिलाया, जिससे कि गरीब आदिवासी मजदूर है उसके जीवन का भला हो सके। 1.5 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने छिंदवाड़ा की चिरौंजी को इस GI टैगिंग में शामिल किया था। अभी शिवराज सिंह ने छिंदवाड़ा की चिरौंजी को GI टैगिंग से हटाकर यहाँ पर सफ़ेद मूसली को शामिल किया है, जो छिंदवाड़ा के साथ अन्याय है। अगर चिरौंजी को GI टैगिंग में शामिल करते हैं तो छिंदवाड़ा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। छात्र हित में पोर्टल खोलने की मांग की गई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। आज हम माननीय ADM महोदय से मिलने आए हैं। बस हमारी यही मांग है कि जो बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वो अब तक नहीं खुला, क्योंकि हमने सैटरडे को सभी को फॉर्म दिया था, मतलब सभी को आवेदन दिया था, लेटर दिया था, शिक्षा विभाग हो चाहे कुल यूनिवर्सिटी हो, तो लेकिन हमारा अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। इन छात्र छात्राओं का भविष्य 1 साल पूरा ख़राब हो रहा है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो ओपन बुक प्रणाली के तहत हो रहे हैं। तो ओपन बुक में ऐसा है कि आप घर से लिखो और 26 तारीख तक जमा करो, और ये सभी छात्राओं ने फॉर्म को कॉपी को लिख भी लिए हैं। सिर्फ इनको एग्ज़ाम फॉर्म का 1 दिन की परमिशन दी जाए, इसी मांग को हम लेकर आए थे कि 1 दिन की परमिशन दी जाए और इनका ओपन हो जाए, एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाए। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनरों का 32 माह का 6वें वेतनमान का एरियस रोका हुआ है और इसी प्रकार 7वें वेतनमान का 27 महीने का एरियस रोका हुआ है। इसी प्रकार जैसे केंद्र सरकार ने 4% दिए, 1/7/2019 से दिया है, इन्होंने अभी तक नहीं दिया। तीसरा ये अगला पॉइंट ये है कि इसमें जो कोविड के दौरान जो हमारे पेंशनर साथी ख़त्म हुए हैं, मृत्यु हुई है जिनकी, उनको भी मतलब उसका शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाए। कोरोना काल में घटित सासपुरी मलालधाना की घटना को लेकर सर्वजन समाज गोंडवाना पार्टी द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।
आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा कलेक्टर महोदय से मिलने का समय मिला था। जो तामिया विकासखंड के ग्राम मड़ाल ढाना में शादी समारोह में जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर के हम लोग आए थे। हमारी 5 सूत्री मांगे थी। उसमें शुरू से हमारी एक मांग ये है कि जिस अधिकारी द्वारा वहाँ ये घटना कारित की गई थी उस अधिकारी को अभी तक उस पर कोई कार्रवाई न शासन प्रशासन ने करी, न कोई विभाग ने करा। इसके विरोध में हम लोगों ने 24 जून से हम लोग एक अनिश्चितकालीन धरना तामिया थाने के सामने हमारा चल रहा है और उस धरने का आज 17-18वां दिन हो गया। लेकिन शासन प्रशासन किसी भी तरह से कोई उस धरने के बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। थानेदार द्वारा जिस टाइप से घटना कारित की गई उसमें हमारी धर्म और संस्कृति का अपमान हुआ है, तो पूरा समाज आक्रोशित है और समाज पूरे मध्य प्रदेश के लोग उसमें आक्रोशित है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसकी जल्द से जल्द दोषी को पर कार्रवाई करे। कांग्रेस राजीव भवन में आज कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। हमको इस बात की समझने की आवश्यकता है कि हम किस स्तर पर जाकर काम करें। हमें किनको घर से निकाल कर लाना है, किन युवाओं को हमको जगाकर सड़क पर लाना है। आप सब में है, दर्द सब में है, क्योंकि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम बहुत ठगे गए। आज हमको सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमको सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, तो बूथ पर जाकर काम करने की आवश्यकता है। हमको सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है जो हमारे जोन बने हैं कि हमारी कांग्रेस मजबूत है। मैं सब वरिष्ठों से कहना चाहता हूँ और विशेषकर हमारा बूथ और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, हम इस बात का संकल्प लें, आने वाला समय कांग्रेस का है, आने वाली सरकार गारंटी से हमारी बनेगी। हमारा नेतृत्व तो कमों का हुआ, पूरी ताकत उन्होंने लगा ली कि हम कैसे कमलनाथ जी के इस उपचुनाव में हम अपने आप को कमलनाथ जी को सफल करें। लेकिन साथियों आप जानते हो, नोटों की गाड़ी पकड़ाई, नोट बांधते हुए पूरी गाड़ी पकड़ाई, उपचुनाव जीते। 3 उपचुनाव अभी और मध्य प्रदेश में होना है, आप देख लेना, तीनों जगह हम जीतेंगे। आने वाले 2 साल के बाद हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। हम जमीन पर काम कर रहे था, लोग घर से निकले, तुम जानते हो इस बात को, शहर के लोग सब जानते हैं इस बात को, कि शहर इस बात को तेरा जानता है। कोरोना के उस काल में जनसंख्या स्थिरता माह के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस तरह की जागरूकता ये होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं, कौन से साधन अपने पास उपलब्ध है और ये साधन आपको कहाँ से मिल सकते हैं। आप घर जाओगे, अपने गाँव जाओगे, गाँव में कहाँ ये आपको पता होना चाहिए। आरएसएस के युवाओं द्वारा लगातार वृक्षारोपण का क्रम जारी है। अम्बेडकर भवन बाजार चौक चांद में स्वर्गीय श्रीमती राधा सोमकुंवर की स्मृति में मुख्य द्वार के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर श्री रत्न सेवा समिति चांद के अध्यक्ष हेमंत पाटिल ने जानकारी दी। स्वर्गीय श्रीमती राधा सोमकुंवर जी की स्मृति में यह कार्य प्रारंभ किया गया। श्री गजानन सोमकुंवर जी के द्वारा पूजन अर्चन कर इस कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसमें समिति के सभी सदस्यगण एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।